हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, आइडेंटिटीज के बारे में बात की थी। ये सब डिस्कशन में कर चुका था, ठीक है ना। आगे बढ़ने जा रहे हैं। आज जो अपन डिस्कस करेंगे वो होपफुली आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा हो 10th क्लास में, बट ठीक है, एक बार रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमारे चैप्टर का नाम है, ठीक है ना। कई सारे पॉइंट हैं इसमें जो आपने पढ़े भी हैं, मैंने भी लास्ट टाइम बताए थे। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, रूट्स और कोफिशिएंट्स के बिटवीन रिलेशन, ठीक है। चलते हैं। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको मैंने बताया था थोड़ा सा, बस उसमें कुछ बातें रह गई हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऑब्वियसली ए नॉन जीरो होगा और मैंने अज्यूम कर लिया कि इसके रूट्स क्या हैं, अल्फा बीटा। इसका सम ऑफ रूट हुआ करता था माइनस का बी बाई ए, यू नो दैट। इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट हुआ करता था सी बाई ए, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट होता था सी बाई ए। बी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी का मतलब कांस्टेंट ऑफ। एक टर्म और याद रखिए, वो भी हमारे काम की बात है, नीडेड होगा तो उसको प्रूव भी कर लेंगे, और वो ये है अल्फा माइनस बीटा मॉड। अल्फा माइनस बीटा मॉड को मैं कह सकता हूं कि डिफरेंस ऑफ रूट। ये क्या हो गया? ये तो सम ऑफ रूट्स हो गया। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ रूट। इसकी वैल्यू होती है रूट डी अपॉन मॉड ए। इसकी वैल्यू क्या होती है? रूट डी अपॉन मॉड ए। कैसे होती है वो मैं डिस्कस कर लेता हूं, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। पहला पॉइंट सीखा हमने, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है। ये तीसरा मैंने एडिशनल बताया, ठीक है, डिफरेंस ऑफ रूट। कैसे होती है वो समझ लीजिए। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू होगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ओके, जब भी कभी ऐसे टाइप के फंक्शंस की वैल्यू निकालने को आती है तो हम लोग हमेशा एक ही काम करते हैं कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट में कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू मेरे सामने लिखी है। इसमें क्या किया मैंने, 2 अल्फा बीटा ऐड कर दिया और 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट कर दिया। हालांकि हो सकता है तुमने डायरेक्टली पता हो, बट ओके, अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम इज देयर। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर ये है सम ऑफ रूट माइनस का बी बाई ए, और ये है अल्फा बीटा दैट इज सी बाई ए। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करने के बाद आ गया, और ये किसकी वैल्यू है? ये है अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की। ठीक है, बस कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना किसी बात का। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना से मतलब ये है मेरा पॉइंट कि हम लोग कहीं कुछ लेफ्ट हैंड ना सोचते हो कि मॉड कहां से आ गया। वी नो दैट, हम ऑलरेडी ये बात जानते हैं कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो मॉड एक्स होती है, और मैं यहां तक पहुंच चुका हूं कि अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर। जब दोनों साइड में मैंने मॉड लिया, जब दोनों साइड में मैंने रूट लिया, तो यहां पर अल्फा माइनस बीटा नहीं, अल्फा माइनस बीटा मॉड आएगा। वी नो दैट कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स, ठीक है। तो यहां आ जाएगा अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहां पर आ जाएगा ऑब्वियसली मॉड ऑफ ए। यहां मॉड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि रूट हमेशा पॉजिटिव होता है। तो एक पॉइंट मैंने और दे दिया, वो भी हमारे काम आता रहता है, और वो है डिफरेंस ऑफ रूट। ओके, तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स अपने शुरुआत की थी, हम लोगों ने स्टार्टिंग की थी रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। तो क्वाड्रेटिक के केस में
तीन रिलेशन आपको याद रखना है, एक सम ऑफ रूट जो आपको पहले से पता था, एक प्रोडक्ट ऑफ रूट ये भी आपको पता था, और एक डिफरेंस ऑफ रूट जो मैंने आपको सामने इंट्रोड्यूस किया कि आप इसको भी याद रखिए। करेक्ट पॉइंट है। तो एक पॉइंट तो ये है कि रूट्स और रिलेशन और कोफिशिएंट के बिटवीन रिलेशन। पॉइंट नंबर सेकंड है कि मैंने रूट्स निकालना भी आपको पता है, रूट्स निकालना आपको पता भी है और पहले से भी आता है और मैंने डिस्कस भी किया था। मेरा ये फोर्थ पॉइंट है कि क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होते हैं, जस्ट रिवाइज भी कर देता है थोड़ा सा, वो इस फॉर्मूले से मिल जाते हैं, -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, जहां पर d होता था डिस्क्रिमिनेंट और d की वैल्यू होती थी कितनी, b स्क्वायर माइनस 4ac। करेक्ट पॉइंट है। तो ये भी रूट्स निकालने का मेथड है। एक पॉइंट और यही ऐड करना चाहता हूं मैं, और वो पॉइंट है कि वेयर रूट्स आर गिवन, ये मेरा फिफ्थ पॉइंट होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन QE, क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are अल्फा बीटा। नहीं, सिर्फ ये बोलना चाहता हूं कि अगर रूट्स गिवन है तो वी कैन फाइंड आउट क्वाड्रेटिक ऑल्सो। ऐसी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। डायरेक्टली याद रखिए, मैं बच्चों को ऐसे ही बोलता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एस फॉर सम, पी फॉर प्रोडक्ट, एस फॉर सम एंड पी फॉर प्रोडक्ट, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। करेक्ट। ये कैसे आया वो समझ लेते हैं, ध्यान दो मेरी बात पे। अब अल्फा किसी क्वाड्रेटिक का रूट है, अल्फा किसी क्वाड्रेटिक का रूट है, इसका प्रूफ की बात करते हैं, दो लाइन। तो इसका मतलब निकलता है कि x माइनस अल्फा उस क्वाड्रेटिक का फैक्टर होगा, बीटा रूट है तो x माइनस बीटा भी फैक्टर होगा। डन। x माइनस अल्फा फैक्टर है, एक फैक्टर x माइनस बीटा है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही इक्वेशन बन जाएगा। मैं इस बात पर इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूं कि मे भी आपसे कोई कह दे कि क्यूबिक इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स 1 2 3 हैं, तो कंफर्टेबल रहिए, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन ये आंसर है कैसे, जब 1 रूट है तो x माइनस 1 फैक्टर हो गया, 2 रूट है तो x माइनस 2 फैक्टर हो गया, और 3 रूट है तो x माइनस 3 फैक्टर हो गया। अब ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, तो इक्वेशन क्या होगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको जनरलाइज कर रहे हैं बेसिकली, तो इक्वेशन हमेशा निकाल सकते हैं, बट मेरा डिस्कशन अभी थोड़ी देर के लिए क्वाड्रेटिक तक ही लिमिटेड है। 5 पॉइंट बताए, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, डिफरेंस ऑफ रूट, रूट्स की वैल्यू निकालना, एक और बताया कि अगर कभी इक्वेशन निकालनी हो, रूट्स दे रखे हो, तो वी कैन डिटरमाइन यूजिंग दिस फॉर्मूला। इन सब पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, तो बात समझ में आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी वहां पे। ठीक है। Let alpha beta are roots of equation x square minus 3x minus 1 equal to 0. Then find the value of alpha plus beta, alpha minus beta, mod अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। समझ लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपने होपफुली किए होंगे 10th क्लास में, बट मैं इसको कंसिडर ना करते हुए ये सोच के चल रहा हूं कि सारी बातें आपको एक बार सिखा देता हूं। ठीक है, चलते हैं। 3 तो स्टार्टिंग के रिजल्ट ही है, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट और डिफरेंस ऑफ रूट। बाकी सबकी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो 2 मिनट बाद देख लेंगे, बट फिलहाल इसको समझे। ये इक्वेशन है आपकी, इसके रूट्स अल्फा बीटा है, सम ऑफ रूट की वैल्यू हो गई माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू आ गई सी बाई ए,
डिफरेंस ऑफ रूट की वैल्यू होती है रूट डी ऑन मॉड ए, ये लिख देता हूं समझ में आ जाएगा। डिफरेंस ऑफ रूट की वैल्यू हो गई डी, डी का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऊपर लिखते हैं, यहां लिखता हूं अल्फा माइनस बीटा मॉड की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ डी अपॉन मॉड ए। डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन मॉड ऑफ बी। बी है आपका -3, ए है 1 और सी है -1 अपॉन 1 मॉड। कितना हो गया ये 9 प्लस 4 रूट 13, डिफरेंस ऑफ रूट की वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये तीनों तो हमारी क्लास के रिजल्ट रहेंगे, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट और डिफरेंस ऑफ रूट। ठीक है, बाकी बात करनी है मुझे, इनकी वैल्यू कभी निकालनी हो, ऐसे टाइप के फंक्शंस को हम बोलते हैं सिमेट्रिक फंक्शंस। अब सिमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है? सिमेट्रिक फंक्शन वो होता है जहां पर अल्फा बीटा को इंटरचेंज करने के बाद कोई इफेक्ट नहीं आता। सिमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? अल्फा बीटा को जहां पर इंटरचेंज करने के बाद कोई इफेक्ट नहीं आता। आप इनमें अल्फा बीटा इंटरचेंज करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और इसमें भी अल्फा बीटा को इंटरचेंज करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं दिएगा। तो ऐसे फंक्शन जहां पर अल्फा बीटा को इंटरचेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं आता, ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं सिमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, सिमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालने के लिए कोई भी फंक्शन आपके पास अगर सिमेट्रिक आता है तो ऑलवेज यू विल डू वन थिंग, आप हमेशा एक ही काम करिए, और वो ये है जो भी फंक्शन दे रखा है उसको उसके सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट में कन्वर्ट कर लीजिए। इसमें आपकी हेल्प करेगा फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसमें आपको फैक्टराइजेशन और एक से आपकी इसमें हेल्प करेगा आइडेंटिटीज जो आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है ना, मैं एक लिखता हूं तो समझ में आ जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिखा मैंने अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर को लिखा मैंने अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। करेक्ट पॉइंट है, बस डन। दोनों की वैल्यू आपको पता है, दोनों की ही वैल्यू आपको पता है। सम ऑफ रूट आपको पता है ऑलरेडी 3, 9, प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको पता है दैट इज -1, ओवरऑल वैल्यू 11। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेसिकली किसी भी केस में मेरे पास ऐसे फंक्शंस आते हैं, हम और एग्जांपल्स करेंगे इन सब पे बेस। ऐसे फंक्शंस आते हैं तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक फंक्शन। और कभी भी अगर मुझे सिमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? उसको सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के टर्म्स में क्या कर दूंगा? एक्सप्रेस। सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के टर्म्स में मैंने एक्सप्रेस करने जा रहा था, एक तो मैं कर चुका हूं, उसका प्रीवियस वाला भी कर लेते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, इसको मिटा के लिख रहा हूं। अब मुझे चाहिए अल्फा बीटा अपॉन बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा ऐसा, एलसीएम लिया, बाई चांस इजी हो गया, ये 5th है हमारा, ये 4th था, इजी हो गया क्योंकि न्यूमरेटर की वैल्यू मैंने पहले निकाली है 4th पार्ट में, वो 11 आई थी, और प्रोडक्ट ऑफ रूट मेरे पास है -1, तो ओवरऑल वैल्यू इज व्हाट? -11। सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट की टर्म्स में कन्वर्ट करके ऑलवेज वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक फंक्शन। सिमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालने का ये मेथड रहता है। करेक्ट पॉइंट है। मैं एक एग्जांपल और लिखूंगा वेरियस टाइप के, फिर इस बात पे आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 3 and -2। जस्ट नॉर्मल सवाल लिख रहा हूं, क्लैरिटी आ जाए हमें पूरी की पूरी डिस्कशन में। मैंने मुझसे किसी ने कहा एक ऐसे क्वाड्रेटिक बताइए जिसकी रूट्स ये वाले हों। हमने सीखा है
कि इक्वेशन इज दिस एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, सम ऑफ रूट 1, प्रोडक्ट ऑफ रूट -6, एस की वैल्यू दोनों का सम, पी की वैल्यू दोनों का प्रोडक्ट। तो अगर मुझे कभी भी इक्वेशन दे रखी, इतनी इजी बात नहीं होगी, जस्ट इलस्ट्रेट कर रहा हूं इस बात को, कि अगर मुझे कभी रूट्स दे रखे होंगे तो मैं हमेशा सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से अपना काम चलाने की कोशिश करूंगा, इनफैक्ट चला लूंगा। ठीक है, चलते हैं, बात करते हैं। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, पी क्यू नॉन जीरो है, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are alpha plus 1 and beta plus 1। किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं अल्फा बीटा, और मुझसे कहा गया है कि ऐसी क्वाड्रेटिक बताइए जिसके रूट्स हों अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1। ठीक है, तो अब पॉइंट क्या है, अगर मैं रूट्स निकाल पाता, या अच्छे रूट्स आपके बातें की, अगर मैं रूट्स निकाल पाता, इसके रूट्स आ गए मान लो 3 और 4, अब इसके रूट्स 3 4 आ गए तो इसके रूट्स हो गए 4 5, ऐसे लिख देते। अब अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड रूट्स आएंगे तो देयर इज नो नीड टू डू कि मैं रूट्स निकालूंगा। मैं क्या सोचूंगा वो सुनो, कि एक ऐसी इक्वेशन लिख देते हैं, इस वाली इक्वेशन के रूट्स तो अल्फा बीटा है, सही है, एंड वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर व्हाट, अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1। ठीक है, और हमें ये बात अच्छे तरीके से पता है कि अगर क्वाड्रेटिक निकालनी हो जिसके रूट्स गिवन हो तो वो इस फॉर्मूले से निकालते हैं। ठीक है, तो एस निकाल लिया, एस का मतलब सम ऑफ रूट और पी का मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, ऐसे क्वेश्चंस आपने किए होंगे, लेकिन स्टिल मैं पहले ही कह चुका हूं, अपन पूरा रिवाइज करके चलेंगे ताकि अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा होगा तो वहां पर जरा सा भी उसको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, सर ये सब क्या बता रहे हैं या हमने नहीं पढ़ा, बिंदास बात कर सकते हैं। ठीक है, क्लियरली सम ऑफ रूट ही आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट ही आ गया, कैलकुलेट कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अल्फा बीटा की वैल्यू आपको नहीं चाहिए, अल्फा बीटा की इंडिविजुअल वैल्यू आपको नीडेड नहीं है, करेक्ट पॉइंट है। इस इक्वेशन को आप देखोगे तो यहां से आप ये कह सकते हो कि इसका सम ऑफ रूट होगा P और प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा Q। पहली वाली इक्वेशन से उसका सम ऑफ रूट होगा P और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा Q। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है P, तो ये कितना बन गया P प्लस 2। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है Q, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है P प्लस 1। डन, इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर माइनस एस, ये है P प्लस 2, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट P प्लस Q प्लस 1 इक्वल टू 0। जस्ट एक सैंपल एग्जांपल दिया आपको, ठीक है ना, इसमें कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन कि वो कितना उसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैसे कैसे क्या क्या लिखना पड़ेगा, बट डिस्कशन कुछ नहीं स्पेशल टाइप का। अगर मुझे कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, उसके रूट्स गिवन हैं और मैं कोई और इक्वेशन चाहता हूं जो कनेक्टेड है, स्पेशली आप ये सोचो कि जब मैंने एस और पी लिखा तो वो फंक्शन जो दोनों आए हैं वो सिमेट्रिक हैं, और सिमेट्रिक हैं तो मैं हमेशा कंफर्टेबल हूं फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट किसी भी केस में। ठीक है, मैं एक दो एग्जांपल और इंट्रोड्यूस करता हूं आपको, हमें अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलते हैं, इफ अल्फा बीटा आर roots of equation
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ए बी सी तीनों नॉन जीरो हैं, देन फाइंड द इक्वेशन whose roots are first minus alpha minus beta, second alpha plus alpha minus 2 बीटा माइनस 2। काफी सारे क्वेश्चंस लिखूंगा यहाँ पर मैं, कुछ आप करोगे कुछ मैं करूंगा। 3 अल्फा 3 बीटा, 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा, ठीक है, अल्फा स्क्वायर माइनस 1 बीटा स्क्वायर माइनस 1, अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा, ठीक है। मैंने यहां पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, कोई 2 सवाल मैं करूंगा, बाकी आप करना, ठीक है ना, अपने आप। अगर कभी डिफिकल्टी कुछ आएगी तो यू कैन डिस्कस विद मी, ठीक है। फिलहाल का पॉइंट ये है कि मुझे इक्वेशन निकालना सीखना है जिसके रूट्स हैं। अब इंफॉर्मेशन गिवन क्या है, गिवन ये है कि इस वाले के रूट्स अल्फा बीटा हैं। अब इस वाले के रूट्स अल्फा बीटा हैं किसके, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी के। इस वाले के रूट्स क्या हैं, अल्फा बीटा। अब इसके रूट्स अल्फा बीटा अगर हैं तो मुझे इक्वेशन सॉल्व करनी है, ठीक है, इक्वेशन निकालनी है, आराम से काम करते हैं। 2 इंफॉर्मेशन आपके पास रेडीमेड है, एक सम ऑफ रूट जो कि माइनस का बी बाई ए होगा, एक प्रोडक्ट ऑफ रूट जो कि सी बाई ए होगा। एक सम ऑफ रूट जो माइनस का बी बाई ए होगा, मैं ऊपर लिखता हूं, एक सम ऑफ रूट जो कि माइनस का बी बाई ए होगा, एक प्रोडक्ट ऑफ रूट जो सी बाई ए होगा। एक पार्ट सॉल्व करता हूं मैं। चलो मैंने डिसाइड किया कि मैं फिफ्थ सॉल्व करता हूं, जस्ट ऐसे, कोई नेसेसरी नहीं है। एज फॉर सम अल्फा स्क्वायर माइनस 1 प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 1, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2। यू नो दैट कि अपन कैसे कैसे वर्क करेंगे, इसलिए ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन जैसा नहीं है वहां पर, बस पता होना चाहिए क्या क्या करना है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस का बी बाई ए, सॉरी, अल्फा बीटा की वैल्यू है सी बाई ए। सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। बी स्क्वायर इज कंप्लीट एलसीएम, सॉरी ए स्क्वायर, तो क्या बना ये बी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2a स्क्वायर, सही है। तो ये तो हो गया सम ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट पे काम करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू हो गई अल्फा स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई बीटा स्क्वायर माइनस 1। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 1। अच्छी बात यह है कि मुझे तीनों की वैल्यू पता है। इसको मिटा देता हूं, इसकी मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि डेटा हम लिख ही चुके हैं। बाकी क्वेश्चन मैंने आपके लिए बोला है करने के लिए। अल्फा बीटा बी, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मतलब सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल चुके हो, देखो यहां लिखी है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल चुके हो, देखो यहां लिखी है। नहीं समझेगा दोबारा लिख दूंगा मैं, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं कि आप समझ जाओगे। ये लिखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, क्या वैल्यू है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए प्लस 1। तो सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2c बाई ए प्लस 1। ए स्क्वायर एलसीएम है, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस ए स्क्वायर। डन, खराब सा आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट बी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2a स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स, ये सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर।
एक ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2a स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस ए स्क्वायर। राइट, इन सबको सॉल्व करने का, इन सारे क्वेश्चंस को, इन सारे पार्ट को सॉल्व करने का अनदर मेथड भी है। राइट, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। यहां पर मैंने तुम्हें समझाया हाउ वी कैन फाइंड द इक्वेशन, हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक फंक्शंस एंड सो ऑन। ठीक है ना, नेक्स्ट डिस्कशन में इस पे और क्वेश्चंस करेंगे और एक और मेथड है इसको डिस्कस करने का, उसके बारे में बात करेंगे। ओके।